बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 7 की मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पोलिनोमियल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। An algebraic expression which consists of one or more than one term where all the exponents are only whole number is known as polynomial। यहाँ पे जो पावर्स हैं वो सिर्फ होल नंबर पर मुश्तमिल हों तो उनको हम जो है पोलिनोमियल बोलते हैं। आगे मज़ीद इसको पोली मीन्स मल्टीप्लाई एंड नोमियल मीन्स टर्म्स होती हैं। सो ये MCQs के लिए क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हर वो टर्म जिसकी पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर हो, बस यानी कि बटे की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ओवर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए और कोई भी जो है वो स्क्वायर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए ऊपर। तो अब देखें 2x की पावर 2 ये तो ठीक, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, स्क्वायर x है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर जो होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की पावर इज़ इक्वल टू x 1/2 होता है, 1/2 होता है, यानी कि जो x स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है इज़ इक्वल टू x 1/2, यानी कि बाई की फॉर्म में होती है, ओवर की फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको नहीं बोलते। तो वैसे मैंने ये इधर लिख दिया है, ये पोलिनोमियल होती हैं, ये नहीं होती, यानी कि BEFGI जो है ये पोलिनोमियल हैं, बाकी पार्ट्स जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। तो इधर से एक दफ़ा मैं आप बुक से हम देख लेते हैं। बी पार्ट जो है उसकी एक्सपोनेंट हैं, अब यहाँ पे x नहीं है तो इट मीन्स इसकी 1 है, तो ये भी पोलिनोमियल होगी। ये ओवर की फॉर्म में है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ये a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल होगी। ये भी पोलिनोमियल होगी, q की पावर 1 है, ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है। ये पोलिनोमियल नहीं है और ये पोलिनोमियल है। उसके बाद आइडेंटिफाई द नोमिनल, बायनोमिनल एंड ट्राइनोमिनल। मोनोमोमियल्स और बायोनोमिनल्स एंड ट्राइनोमिनल्स, इसमें से हमने ये देखना है। सबसे पहले आप देख लें, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक दफ़ा। मोनोमियल्स पोलिनोमियल्स विच कंटेन ओनली वन टर्म्स आर नोन एज मोनोमियल्स। ऐसी टर्म जो सिर्फ एक टर्म पर मुश्तमिल हो वो मोनोमियल्स कहलाती है। यानी एग्जांपल है 3x 4y, इस तरह करके। बाइनोमिनल पोलिनोमियल विच कंटेन ओनली 2 टर्म्स, जो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल हों उसको बाइनोमिनल, और ट्राइनोमिनल्स जिसके अंदर 3 टर्म्स हों उनको ट्राइनोमिनल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिखा मोनोमियल्स 1 टर्म, बाइनोमियल्स 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल्स 3 टर्म। क्लियर? अब आपने उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक टर्म है तो वो होगा मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमिनल्स और 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमिनल्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया a जो है वो ट्राइनोमिनल है, तो इसको देख लेते हैं हम। a के अंदर 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2, तो 3 टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली जिसके अंदर 3 टर्म्स हों वो ट्राइनोमिनल होती है। x का 4 इज़ प्लस xy स्क्वायर 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमिनल होगा। 2b 1 टर्म है तो मोनोमियल होगा। x की 3 एंड y की 3, तो ये भी मोनोमियल होगा क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है, इसके अंदर कुछ साइन नहीं है। ये 2 वेरिएबल ज़रूर हैं लेकिन टर्म एक ही है, यानी इसके अंदर कुछ साइन प्लस माइनस का नहीं है। इसके बाद a स्क्वायर b प्लस 2b³ प्लस c 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमिनल। 3x प्लस y बाइनोमिनल 2 टर्म्स हैं। 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस xy 3 हैं ट्राइनोमिनल। w स्क्वायर प्लस 2w 2 टर्म्स हैं, तो ये 2 टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं जी? बाइनोमिनल। लास्ट पार्ट है 2z स्क्वायर, 1 टर्म है जस्ट, तो 1 टर्म जब हो तो हम उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।